ऋषि दयानंद जी की पुस्तक है आर्योदेश रत्नमाला, आप लोगों ने शायद पढ़ी हो। उसमें ऋषि दयानंद जी महाराज ने आजकल समाज में जो ऐसे पॉपुलर शब्द हैं जो समाज में बार बार प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन हम लोगों को उनका अर्थ नहीं पता, और जब उन चीज़ों का अर्थ नहीं पता होता है तो हम फिर आडंबर की तरफ भागने लग जाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं हमारे पास में अर्थ की वास्तविकता का आपको पता है, तब आप उसको जीवन में यथावत धारण कर सकते हैं, और अर्थ नहीं पता तो फिर अनर्थ हो जाएगा जीवन में। तो ऐसा जैसे माना जाए ईश्वर क्या है, अब ईश्वर क्या है तो लोग उसके जो है ना पर्यायवाची शब्द बोलने लग जाते हैं, लेकिन उसकी परिभाषा क्या हो सकती है ये लोग नहीं दे पाते। वेद क्या है तो लोग इसकी भी परिभाषा नहीं देंगे। उसी प्रकार से धर्म क्या है, बहुत पेचीदा प्रश्न है, धर्म क्या है, तो धर्म को जानना चाहते हो और इस प्रकार के शब्दों को आप समझना चाहते हो, इस उद्देश्य को लेकर के महर्षि दयानंद जी महाराज ने आर्योदेश रत्नमाला एक पुस्तक लिखी, और उसमें 108 शब्द लिए ऋषि दयानंद जी ने। जैसे माला में मनके होते ना, मनके, उसी प्रकार से स्वामी जी ने 108 शब्द लेकर के उनकी व्याख्याएं की हैं। तो दूसरे नंबर पर, ईश्वर के बाद में दूसरे नंबर पर स्वामी दयानंद जी महाराज धर्म का व्याख्यान करते हैं, धर्म को समझाने का प्रयास करते हैं कि धर्म क्या है। तो ऋषि दयानंद जी कहते हैं जिसका स्वरूप, किसका स्वरूप, धर्म का, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन। अब समझिए आप, धर्म क्या है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना धर्म है, और ईश्वर की आज्ञा के विपरीत जाना अधर्म है। सिद्ध है ये तो बात। अब ईश्वर की आज्ञा क्या है, ईश्वर की आज्ञा क्या है, हाँ ईश्वर की आज्ञा है वेद। तो इसका अर्थ हुआ कि वेद के अनुसार आचरण होना, वेद के मार्ग पर चलना, जो वेद हमको विधि देते हैं और जिन चीजों का वेद निषेध करते हैं उसके अनुसार जीवन जीना धर्म है। और जो हमारे ऋषि लोगों ने, महर्षि मनु ने धर्म के 10 लक्षण दिए, ये भी तो वेद की आज्ञा है। ये जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाएं तो समझ लेना वो व्यक्ति धार्मिक है। ये गुण उस व्यक्ति के जीवन में देखने लग जाएं तो समझ लेना वो व्यक्ति धार्मिक है, उससे बड़ा कोई धार्मिक नहीं हो सकता। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि कोई लाल कपड़े में हो, कोई पूरे अपने माथे को जो पीला करके बैठा हो, किसी ने जटा बढ़ाई रखी हो, किसी ने भस्म रमाई हुई हो, ये धर्म का चिन्ह नहीं है। धार्मिक व्यक्ति की पहचान कैसे होगी, धार्मिक व्यक्ति की पहचान बाहर से नहीं अंदर से होगी, और उसके गुणों से होगी। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धार्मिक व्यक्ति के लक्षण हैं, इनसे धर्म लक्षित होता है। जहां पर ये चीजें दिखाई देने लग जाएं तो समझ लेना ये धार्मिक व्यक्ति है। बात समझ में आ रही है आपके। रामो विग्रहवान धर्म रामायण में आया, कहते हैं यदि आप धर्म को साक्षात मूर्त रूप में देखना चाहते हैं तो किसको देखो, भगवान राम को देखो। क्योंकि धर्म के जितने भी पहलू हैं, धर्म के जितने भी सिद्धांत हैं, वो भगवान श्री राम के जीवन में मौजूद है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में ये सारी चीजें घटित होने लग जाएं वो व्यक्ति धार्मिक है। तो स्पष्ट हो गया, ऋषि लोगों ने कहा चिन्नम न धर्म लक्षणम लिंगम न धर्म लक्षणम। बाहर से धार्मिक व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती। धर्म जीवन व्यवहार का एक ढंग है। यदि उसके जीवन में सलीका है, धैर्य है, और धर्म का पहला लक्षण क्या है, अभी हमारे अजय जी बोल रहे थे, हम कितने धैर्यवान हैं, कितने धैर्यशील हैं, ये बताओ आप। अगर हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई आक्षेप कर देता है, हमको कोई परेशान करने लग जाता है, हम कितने जल्दी उतावले हो जाते हैं। हमको किसी ने गाली दे दी, हमने तत्काल रिएक्शन किया। अगर कोई हमसे थोड़े वैसी वाणी में बोल गया तो हम तत्काल करते हैं, तो फिर हम धार्मिक कहां से हो गए। धर्म का पहला लक्षण तो ऋषि बता रहे हैं धैर्य। और एक आपको बहुत अच्छा मैं दृष्टांत दे रहा हूं, आपकी समझ में आएगा और प्रेरणा मिलेगी। देखो धार्मिक व्यक्ति कौन है। पहले पुराने समय की बात है, एक गांव के अंदर एक बहन का विवाह हुआ, बड़ी समझदार थी। विवाह हुआ, उसका पति बाहर अपनी सर्विस आदि करता था, और लगभग 2-3 साल के बाद में दैव योग से कुछ ऐसा संयोग हुआ, उसका कोई ऐसा अपना प्रारब्ध था, उसका कोई ऐसा कर्म था कि वो विधवा हो गई। युवावस्था में पति चला गया, लेकिन जब उसका पति गया तो वो गर्भवती थी। कुछ समय के बाद में परमात्मा की कृपा से उसने पुत्र को जन्म दिया। अब पति का जो वियोग था, हालांकि वो तो कभी जीवन में पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जब पुत्र आ जाए तो मां के लिए पुत्र भी बहुत बड़ी धरोहर होती है, और पुत्र के सामने वो पति के दुख को धीरे धीरे भूलने लगी।
धीरे धीरे करके उसका बेटा भी बड़ा होने लगा और समाज की वो स्थिति थी उस समय, जब कोई बहन कोई माँ विधवा हो जाया करती थी तो समाज उसको अलग दृष्टि से देखता था। आप सभी जानते हैं इस बात को। सामाजिक फंक्शन में उसको नहीं बुलाते थे, लोग उसको देखना नहीं चाहते थे, लोग कहते थे ये हत्यारी अपने पति को खा गई। मुंह देखना भी पाप समझा जाता था। ऋषि दयानंद के जीवन की घटना थी, वो हंसा ठकुरानी थी, वहां की मुरादाबाद की उत्तर प्रदेश की घटना है। जब स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप गायत्री का जाप करो, वो ऋषि से मिलने के लिए आती है, तो अपना दुख बोल रही है ऋषि दयानंद के सामने कि स्वामी जी अरे गायत्री की बात तो छोड़ दो, हम लोगों की स्थिति समाज में क्या है। जो विधवा हो जाती थी लोग उसको देखना पसंद नहीं करते थे। तो एक परिवार में कोई विवाह का फंक्शन था और विवाह का फंक्शन होता तो बहुत सारी माताएं बहनें वहां एकत्रित होती हैं, सभी लोग एकत्रित हुए, बड़ा उत्सव का माहौल। और कोई वहां कोई बहन आई तो उसकी कोई चीज सोने का कोई आभूषण गायब हो गया। जब आभूषण गायब हो गया तो लोगों की सक्की सुई है, दिमाग है पता नहीं किसका कहां घूम जाए, तो लोगों का दिमाग उसी विधवा की तरफ घूमा। वो तो बेचारी वैसी विधवा थी, लेकिन लोगों ने सोचा इसी का काम है और लोगों ने प्रचार कर दिया निश्चित रूप से यही है, ये अपने पति को खा गई, ये पापनी है और इसी ने ये काम किया है। सबकी सक्की सुई उसकी तरफ। उससे लोगों ने पूछना चाहा क्या ये आपने कर दिया ऐसा? बोले नहीं मैंने तो बिल्कुल नहीं किया, वो मना कर रही है, लेकिन लोगों का शक उसी पर है। गांव में पंचायत बुलाई गई, पंच लोग बैठे, पंच उनका बेटा, कभी कभी आदमी से भूलें हो जाती हैं और भूल हो जाती है तो अपनी भूल को स्वीकार कर लेना चाहिए, उस पर हठ धर्मिता नहीं अपनानी चाहिए। अगर बेटा तुमसे कोई भूल हो गई है हमारे सामने आप स्वीकार कर लो, आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा और आप बिल्कुल सम्मानित जिंदगी इस समाज में जिएंगे, कोई आपत्ति आप पर आने वाली नहीं है, अपनी भूल को स्वीकार कर लो, कोई बात नहीं है। अब सभा हो रही थी, बड़े बड़े पंच लोग बैठे हुए थे, तो जब उस बेटी से ये बात कही गई तो अब उसको क्या करे, स्पष्टीकरण तो देना ही होगा। वो बहन अपने छोटे से बेटे को जो गोद में था उसको लेकर के उस पंचायत में आई हुई थी और वो खड़ी तो हुई और उसने सभी पंचों की तरफ हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहा कि आप सभी मेरे पिता के तुल्य हैं, मेरे दादा के तुल्य हैं। मेरे पर जो आरोप लगाया गया है, इस आरोप की सफाई के लिए मैंने पहले बहुत स्पष्टीकरण दे दिए थे। मैंने सब लोगों को बता दिया कि मैंने ये काम नहीं किया है, लेकिन मेरे स्पष्टीकरणों से आप लोगों की संतुष्टि नहीं हुई, तभी तो आज मुझको यहां पर फिर दोबारा से आना पड़ा है। अब मेरे पास में मेरी जीवन की सबसे बड़ी कोई दौलत है तो वो दौलत मेरी गोद में मेरा बेटा है। इससे बढ़कर के मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। पति तो मेरा चला ही गया, बाकी अब धरोहर जो कुछ भी मेरे जीवन की सौगात है इस बेटे के रूप में है और बेटे से बढ़कर के मेरे जीवन में अब कुछ नहीं है। और अब आपको मैं कैसे आश्वासन दूं? अगर मैंने चोरी की है तो आज मैं भरी सभा में ये प्रतिज्ञा करते हूं, हे भगवान मेरा ये बेटा कल का उगता हुआ सूरज नहीं देख पाए। अगर मैंने ये पाप किया तो इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। अब इतनी बड़ी शपथ उसने ले ली, अब कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए। सब लोगों का मुंह बंद हुआ। दैवयोग से सभा विसर्जित की गई और कुछ ऐसे बेचारी का ऐसा कुछ उसका प्रारब्ध था। बेटा खूब हंसता खेलता अच्छा स्वस्थ बच्चा था। रात में बेटे का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ और रात में बेटे की मृत्यु हो गई। अब आप सोचो उस बहन पर मां पर क्या गुजर रही होगी। अब समाज में वो मुंह दिखाए तो कैसे मुंह दिखाए। उसने इस संकट को झेला, उसको सहन किया। पहले तो लोग वैसे ही उसको जीने नहीं दे रहे थे, ताने दे रहे थे कि नहीं यही इसी ने चोर है, इसी ने चोरी की है, झूठ बोलती है। उन सारी चीजों को वो सहन करती रही। उसने समाज को कोई जवाब नहीं दिया, केवल स्पष्टीकरण दिया, वाद विवाद नहीं किया, किसी से लड़ी नहीं वो। और जब कल उसने खुद अपनी ये प्रतिज्ञा की थी, लेकिन आज भगवान ने फिर भी साथ छोड़ दिया। दैवयोग से उसका बेटा चल बसा। अब वो किससे क्या कह सकती है। अब तो लोगों को जब पता चला कि उसका बेटा मर गया, फिर तो लोगों का विश्वास और दृढ़ हो गया। अब तो कोई उसको देखना भी नहीं चाहता था। जो भी उसके सामने कोई महिला आए, पुरुष आए, उसको अपशब्द बोलता है। लेकिन अब वो बोले तो बोले भी क्या, क्योंकि अब तो भाई उसने पहले कह दिया था अगर मैंने पाप किया तो मेरा बेटा मर जाए। उसका बेटा मर चुका है, अब तो लोग तो बोलेंगे ही यही अपने पति को खा गई और इस बेटे को भी खा गई, ये तो पापनी है, ये तो डाकनी है। उसका कौन विश्वास करेगा। उस पर माता जो गुजर रही होगी वही जानती है। लेकिन उसने कुछ गलत रास्ता नहीं चुना। ऐसे यदि किसी पर आरोप लगने लग जाए तो आदमी क्या करेगा, बोलो क्या करेगा, सुसाइड कर लेगा।
लेकिन वास्तव में उसने धैर्य रखा और धैर्य रख करके वो समाज के तानों को सुनती चली गई, अवहेलनाओं को सुनती चली गई, लेकिन धैर्य रखा। आखिर लगभग 8-10 साल बाद उस चोरी का राज खुला। इतने लंबे काल के बाद में जब चोरी का राज खुला तो पता चला, क्योंकि किसी महिला को उस आभूषण को पहने हुए किसी ने देख लिया, तो उन्होंने कहा ये वो आभूषण जो तुम्हारा चोरी हुआ था इतने साल बाद, ये तो उस महिला पर है। और उसकी जांच पड़ताल हो गई तो दूसरी महिला उसकी चोर थी, लेकिन आरोप किस पर लगा? उस विधवा पर लगा, बेचारी पर। और फिर उसने जो प्रतिज्ञा की, उसका कोई ऐसा कर्म था, उसका बेटा भी चला गया। लोगों का और विश्वास दृढ़ हो गया। इतनी भयानक परिस्थिति में भी जब लोगों को 10 साल बाद सच्चाई का पता चला, उसने मुंह नहीं खोला, उसने धैर्य धारण करके रखा, कुछ गलत रास्ता भी उसने नहीं चुना। लेकिन आज जब लोगों को 10 साल के बाद पता चलता है तो लोग उसके सामने आते हैं, लोग रोते हैं, उसको गले से लगाते हैं, कोई उसके पैर छू करके क्षमा याचना करता है। वास्तव में तुम तो देवी हो, तुम्हारे लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है और हमने बहुत गलत बोला। वो कहती है आपने कुछ भी गलत नहीं बोला, आपकी जगह मैं भी होती और आपसे यदि कोई ऐसी घटना घटित हो जाती, आप प्रतिज्ञा करती और आपका बेटा चला जाता, तो स्वाभाविक है लोगों का संदेह होगा ही, इसमें आप लोगों ने कुछ गलत नहीं बोला। कितने लंबे समय तक उसने धैर्य को धारण किया। यह है धर्म। तत्काल प्रतिक्रिया दे देना यह धर्म नहीं है। हमारे जीवन में धैर्य कितना है, हमारे जीवन में सत्य कितना है। ऋषि दयानंद महाराज कह रहे हैं धर्म का मतलब ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना, और धर्मात्मा व्यक्ति सुखी रहेगा, यह भी फैक्ट है। तो हम जितने जितने अंशों में जीवन में ईश्वर की आज्ञा का पालन करते चले जाएंगे, उतने उतने अंशों में हम सुखी होते चले जाएंगे, यानी हम धर्मात्मा होते चले जाएंगे। अब समझने वाली बात यह है, धर्म का रूप स्पष्ट हुआ। ऋषि ने कहा धर्म का जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना। आगे चलिए, पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना। जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसके जीवन में पक्षपात हो ही नहीं सकता। अगर हमारे जीवन में पक्षपात है तो हम धार्मिक नहीं है। पक्षपात कैसा? आप पक्षपात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपका खुद का बेटा है और आपकी देवरानी का बेटा है। अगर मान लो वो शामिल ही रह रहे हैं और आपके पास में एक उदाहरण आता है ऐसा, ये वास्तविक घटना घटित हुई एक बार समाज में। संयुक्त परिवार में दोनों भाई शामिल रहते हैं। एक दिन एक गन्ना आया, बड़ा भाई गन्ना लेकर के आया और उसने गन्ने, 2 बच्चे हैं, बड़े भाई का भी बच्चा और उस छोटे भाई का भी बच्चा, और उनके पोते थे, दोनों के पोते थे। अब आप जानते हैं गन्ने का एक हिस्सा नीचे वाला ज्यादा मीठा होता है, ऊपर वाला फीका होता है, इतना मीठा नहीं होता। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति है, अब तक परिवार संयुक्त रह रहा है, आपस में बड़ा प्रेम है, लेकिन जब दोनों बच्चे आए कि दादा गन्ना लेकर के आए, दादा गन्ना लेकर के आए हैं, तो दादा ने गन्ना को तोड़ा, 2 भागों में बांटना है। अब संयोग से दादा ने दोनों गन्नों को जो ऐसे तोड़ा, ऊपर लगा करके सिर पर, इधर जड़ वाला भाग आ गया, इधर ऊपर वाला भाग आ गया। अब देवयोग से हुआ क्या कि जिधर दादा का खुद का पोता आ रहा था उधर ऊपर वाला गन्ना था, और जहां भाई का पोता आ रहा था वो नीचे वाला गन्ना था। अब दादा असमंजस में पड़ गया, बोला अब क्या किया जाए। जैसे बच्चे दौड़ते चले आ रहे थे, अपनी अपनी तरफ दौड़ते आ रहे हैं बच्चे एक साथ, तो दादा ने ऐसे हाथ कर दिया। अब जब ऐसे हाथ किया तो इस दृश्य को छोटे भाई देख रहा था, वो समझ गया, समझने में देर नहीं लगी, और उसने रात को कह दिया भैया अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि अब आपके मन में पाप आ चुका है। ये धर्माचरण नहीं है भाई। यदि मुझे ये इसकी ग्लानि नहीं है, अगर मेरे बेटे के हिस्से में ऊपर वाला भी आ रहा तो वो मुझे स्वीकार था, लेकिन आपने जो पक्षपात कर दिया ये समाज को स्वीकार नहीं हो सकता। तो धर्म क्या है? अपने पराये के लिए कभी भी भेद की दृष्टि नहीं रखनी, ये धर्मात्मा का पहला लक्षण है। ये नहीं है किसी दूसरे के लड़के से पाप हो जाए, अगर उसने कुछ अनैतिक कर्म कर दिया है तो हम उसको दंडित कराने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं, और यदि हमारे बेटे से हो जाए तो उसको बचाने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं, और धर्मात्मा कहला रहे हैं। आश्चर्य की बात है, ये धर्मात्मा कहाँ है? इसलिए दिनकर जी ने लिखा, अधिकार खोकर बैठ जाना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए, अपना है चाहे पराया है। आप इतिहास को पढ़ करके देखो, ऐसे अनेक एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। महारानी
अहिल्याबाई होलकर का दृष्टांत हमारे सामने है, बहुत सारे ऐसे महापुरुषों का दृष्टांत हमारे सामने है। उन्होंने भेद नहीं रखा। ये जो बड़े लोग होते हैं, जो इतिहास में जिनका नाम हुआ, उनके दृष्टि में ये नहीं हुआ ये मेरा है, ये पराया है। अयम निजा परोवेति गणना च लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो बड़े महान लोग होते हैं उनके लिए केवल अपना ही बच्चा अपना नहीं होता है, बल्कि पूरी समाज ही उनका अपना परिवार बन जाती है। उनकी दृष्टि में कोई पक्षपात नहीं हो सकता। जितनी परवरिश का ध्यान हम अपने बच्चों का रखते हैं, क्या हमको पड़ोसी के लोगों का भी ध्यान है क्या? है ना? पड़ोस में कोई गरीब व्यक्ति पड़ा हुआ है जिसके बच्चे की व्यवस्था नहीं है, फीस नहीं जमा कर पा रहा है, हम अपने बेटे को तो इतने बड़ा डोनेशन दे करके बड़े कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी गरीब है, वो अपने बच्चे को ये एक सामान्य से विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा और हमारे पास सामर्थ्य है, तो हमारा धर्म कहता है कि हम उसकी भी मदद करें। ठीक है, आप इतना उदार नहीं बन सकते कि अपने बेटे के बराबर, लेकिन एक इंसानियत के नाते उसकी मदद करना भी तो हमारा धर्म है। तो ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन, पक्षपात रहित न्याय करना धर्म है। और एक बात आपको और बता दूं मैं, धर्मात्मा व्यक्ति कभी अन्याय नहीं करता। न्याय करेगा, वो सबके साथ में न्याय करेगा। अच्छा, जो आज धर्म के नाम पर कोई झटका कर रहा है, कोई हलाल वो कर रहा है, हलाल का मांस काट रहा है और धर्म के नाम पर हो रहा है, तो क्या ये न्याय है? जिस प्रकार से मेरी उंगली कट जाए तो मुझे कष्ट होगा या नहीं होगा? हमको थोड़ा सा मच्छर भी काट लेता है, हम मच्छर का ख्याल रखते हैं, भाई मच्छर मुझे नहीं काट जाए, मच्छर के काटने से हमको दुख हो रहा है, तो हम किसी की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं, क्या उस प्राणी को दुख नहीं हो रहा होगा? और ये सब कुछ धर्म के नाम पर चल रहा है। ये कदापि धर्म स्वीकार नहीं हो सकता। धर्म का मतलब है न्याय करना, पक्षपात रहित न्याय करना। महाभारत का दृष्टांत हमारे सामने है। अच्छा, आप लोगों ने युधिष्ठिर का नाम तो सुना है, उनके आगे एक विशेषण लगता है, लोग कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर। एक व्यक्ति मेरे से प्रश्न करने लगे, कहते हैं स्वामी जी किस बात का धर्मराज था वो? भाई उसने अपनी पत्नी को जुआ में लगा दिया और लोग उसको धर्मराज कह रहे हैं। मैंने कहा एक बात बताओ, आपका पेपर 100 अंक का हो और आप केवल 80 अंक का पेपर करके आए, 70 अंक का पेपर करके आए, 30 अंक का आपने छोड़ दिया, आप जानते नहीं उस विषय में, तो आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए या नहीं हो गए? अरे बोलो, हाँ ना तो बोलो, बात समझ में आ रही है तो। आपका वो भाग तो छूट गया लेकिन फिर भी आप पास हो गए। उसी प्रकार से युधिष्ठिर जी के जीवन की धार्मिकता का पैमाना मैं आपको बताता हूं। जब वो वन में थे, अज्ञातवास में थे, तो आप लोगों को महाभारत यदि आप लोगों ने पढ़ी है तो वहां पर एक दृष्टांत आता है, जो है ना, यक्ष दृष्टि संवाद का। और यक्ष दृष्टि संवाद में वो पूरी कहानी बहुत लंबी है, समय मेरे पास में नहीं है। आखिर पांडवों को प्यास लगती है, प्यास की पिपासा के लिए वो किसी जलाशय की तलाश करते हैं और धीरे धीरे करके एक एक पांडव वहां जाता है। जलाशय का मालिक था यक्ष। यक्ष का ये नियम था कि मैं अपने जलाशय में उसी को पानी पीने दूंगा जो मेरे प्रश्नों का समाधान करेगा। लेकिन इन पांडवों को अपने बल पर गुरूर था, घमंड था। बोले तू कौन होता है हमको पानी से रोकने वाला, हम तो पहले पानी पिएंगे। और ऐसी कहानी है कि वो जैसे जैसे पानी पीते चले गए, सारे मूर्छित होकर के गिरते चले गए। एक एक करके आए, बार बार यही बात रिपीट की गई, पहले प्रश्नों का जवाब दो, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया और सारे मूर्छित हो गए। अंत में युधिष्ठिर आते हैं। युधिष्ठिर के भी प्राण निकलने वाले थे, उनको भी प्यास लगी हुई थी। जैसे युधिष्ठिर ने देखा कि मेरे 4 भाई मूर्छित पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में मेरे भी प्राण निकलने जा रहे हैं, पहले मैं अपनी रक्षा करूं, तभी तो मैं भाइयों को संभाल पाऊंगा। प्यास तेज लगी, युधिष्ठिर जी ने भी पानी पीना चाहा। उनको भी यही आदेश मिला कि पहले मेरे पानी प्रश्नों का जवाब दो, उसके बाद पानी पीना। आखिर युधिष्ठिर रुक जाते हैं। धैर्य था जीवन में, उतावलापन नहीं किया, रुक गए। बोले पूछो आप क्या पूछना चाहते हैं। वहां बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं, यक्ष युधिष्ठिर संवाद में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आखिर उन्होंने अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार युधिष्ठिर जी ने प्रश्नों का जवाब दिया और उनके जवाब को सुनकर के यक्ष महाराज बड़े संतुष्ट हुए। अब जब यक्ष संतुष्ट हुए तो कहते हैं कि भैया आप अब पानी पी सकते हो। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्नों के जवाब को सुनकर के बहुत प्रसन्न हुआ हूं। आपके जो 4 भाई मूर्छित पड़े हुए हैं, इनमें से आप जिस एक भाई को चाहो उसको मैं जीवन दान दे सकता हूं, उसकी मूर्छा टूट सकती है। बाकी और तीनों को मैं जिंदा नहीं कर पाऊंगा, एक को कर सकता हूं। अब आप सोचिए, यहां पर धर्म की परीक्षा हो रही है। अब यदि युधिष्ठिर अपना स्वार्थ चाहते हैं तो किसको जीवित कराएंगे? अर्जुन को। अरे बड़ा बलशाली है भैया, युद्ध का माहौल चल रहा है, पता नहीं कब इस योद्धा की आवश्यकता पड़ जाए। और उसके बाद में भीम भी कम नहीं है। लेकिन
युधिष्ठिर जी ने किसके लिए बोला? नकुल के लिए। अब यहां पर यक्ष ने कोई मन में एक प्रश्न पैदा हुआ, युधिष्ठिर मेरी बात समझ में नहीं आई, नकुल तो सबसे छोटा है और इतना बड़ा योद्धा भी नहीं है, बलवान भी नहीं है। भीम को आपने नहीं बोला, भीम के लिए आपने अर्जुन के लिए नहीं बोला, आपने और के लिए नहीं बोला, इसके लिए क्यों बोल दिया? अब देखो, ये इसलिए उसको धर्मात्मा कहते हैं, धर्मराज कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि आप नहीं जानते, हम हमारी 2 मां हैं, एक मां के हम 3 हैं और 2 मां के, एक मां के ये 2 हैं। जब एक कुंती मां का एक बेटा जीवित है तो मेरी माद्री का भी तो एक होना चाहिए। अगर मैं केवल अपने भाई को जीवित करा करके और वापस घर जाता हूं तो मेरी माद्री मां क्या कहेगी? अरे इसने अपने भाई को जिंदा करा लिया और मेरे बेटे को छोड़ करके आ गया। तो यहां पर धर्म की पहचान चली कि देखो वहां न्याय है, पक्षपात नहीं है कि भैया अर्जुन मेरा भाई है, सगा भाई है, या मेरे काम आ रहा है तो मैं अर्जुन के लिए बोलूंगा या भीम के लिए बोलूंगा। उन्होंने धर्म का आचरण किया, बोले माद्री का पुत्र नकुल को आप जीवित कर दीजिए। और कहानी है कि फिर उनके इस समाधान को सुनकर के, ये भाव को जान करके यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका वाह धर्मराज, आज तुम्हारी दुनिया में जय जयकार हो गई, तुमने धर्म को इस समय भी धर्म को नहीं छोड़ा और मैं अब प्रसन्न होकर के तुम्हारे 4 भाइयों को जीवन प्रदान करता हूं। तो मानव, धर्म का मतलब आपकी समझ में आ गया। धर्म का मतलब कोई आडंबर नहीं है, धर्म का मतलब कोई ढोंग नहीं है। आज धर्म को लोगों ने धंधा बना दिया, धर्म के नाम पर मार काट, हत्याएं, पता नहीं क्या क्या समाज में चल रहा है। इन बेवकूफ मूर्ख लोगों ने, इन जल्लाद लोगों ने धर्म की कितनी गलत गलत व्याख्या की है। और आप सत्यार प्रकाश पढ़ेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पंचमकार तक को इस देश में धर्म माना गया। और पंचमकार का मतलब आप जान रहे हैं सभी, जो जितने गंदे काम हो सकते हैं, व्यभिचार तक को लोगों ने धर्म मान लिया, शराब पीने तक को लोगों ने धर्म की डेफिनेशन में ले लिया। क्या क्या धर्म के नाम पर नहीं हुआ। ये जो अनैतिक धर्म की मनमानी जब समाज में धर्म की व्याख्या की गई तो लोग फिर नास्तिकता की तरफ चलते चले गए। बोले ऐसा धर्म लोगों को नहीं चाहिए। जो बुद्धिमान थे उनके मन में नास्तिकता आई, धर्म के प्रति उनके मन में उदासीनता पैदा हुई। ऋषि दयानंद जी महाराज ने आकर के हमको धर्म का सही स्वरूप बताया। नहीं, धर्म के नाम पर पशु बलि दी जा रही थी, क्या क्या नहीं होता था धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर अपनी कन्याओं को लोग पंडों को परोस दिया करते थे। अरे क्या क्या नहीं हुआ इस देश के अंदर धर्म के नाम पर। कितना रक्तपात हमने धर्म के नाम पर देखा है। लेकिन वास्तव में यदि धर्म को हमने समझ लिया तो दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान संभव है। क्योंकि यदि धर्म का सही स्वरूप हम जान करके उसको आचरण में लाएं तो ये थोड़ी सी बात मैंने आपके जीवन में रखी जो आज बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग उल्लू धर्म के नाम पर ही बना रहे हैं, चाहे वो बागेश्वर धाम हो, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे और भी कोई हो। सब लोगों ने धर्म के नाम पर दुकानें खोली हुई हैं। लोग धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते और उनके चंगुल में फंसते रहते हैं। तो बचाव चाहते हो तो आपको ऋषि दयानंद के मंच पर आना पड़ेगा। एक ही केवल ऑप्शन है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।